गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम कल आपने थोड़ा सा छोड़ दिया था लास्ट में वो लाइन। कैसे बच्चों सब लोग? अच्छे हैं। चलो तो क्वेश्चन देख लीजिए वो आप लोगों ने। यस मैम। कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन? मैम फिफ्थ No, क्वेश्चन गलत है शायद। फिफ्थ क्वेश्चन गलत बता रहे हो आप? यस मैम ये है ना अपवर्तन से दुर्वर्ण प्रकीर्ण से, ये नहीं करना क्या? क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अपवर्तन के द्वारा प्रकीर्ण के द्वारा दुर्वर्ण। अपवर्तन के द्वारा। यार जो मैंने पोलराइजेशन में था वो तो सब पढ़ा दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा है क्या बताओ? शीट में दे रखा है डाइक्लोजिंग शीट में है। द्वारा। शीट में है, देखती हूँ मैं एक मिनट। वेव ऑप्टिक्स की शीट में बता रहे हो, पर यार मेरे पास तो चलो ठीक है एक मिनट। वेव ऑप्टिक्स कल आपने हैंड आउट भेजा था ना मैम, उसी में है। उसी में है ना। ये प्रकाशिक सक्रियता बोल रहे हो क्या तुम लोग? मैम लास्ट में। हाँ मैम ये भी है और इससे पीछे भी है। आपने परावर्तन के द्वारा पढ़ाया था ना, उससे आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं हो। एक मिनट देखती हूँ मैं। बस एक लाइन ही तो है, फिर बाकी तो फिर वापस से मेलस लॉ ही तो आ गया, और क्या आया? ठीक है मैम ना ये? पढ़ा दिया जो में वो तो। क्या जो काम की चीजें वो सब पढ़ा दी बेटा मैंने। अभी इतनी तो क्या डिटेल में, क्योंकि हम तो मैम बस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वाली चीजें तो आपने बता दी सब। हाँ क्वेश्चन वाली भी बता दी, और थ्योरी में भी जैसे पोलराइजेशन मान लो चैप्टर अपने बोर्ड में भी होता तो वो ऐसे ही तो पूछता है कि भाई पोलराइजेशन जो है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके मेलस का नियम क्या है, ब्रूस्टर एंगल क्या है, इस तरह का ही तो क्वेश्चन पूछता है। वो एक एक नंबर में 5 नंबर का सवाल बना लेता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ मतलब। थ्योरी का तो देखो जैसे अपन पढ़ते हैं, मान लो अपन ने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा है, तो डिफ्रैक्शन में अपन ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा दिया मैंने, जबकि उसका पूरा डेरिवेशन होता है। तो जैसे जैसे अपन अपनी जो क्लास है, मतलब अपन क्लास 12th में अपन जैसे इंजीनियरिंग में जाएंगे और फिजिक्स लेते हैं अपन, तो उसको और डीप में पढ़ेंगे। तो अब बहुत एलिमेंट्री लेवल पे है, अपना काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए और बेसिक आना चाहिए भाई डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का। ठीक है? मैम हाँ ये वाली चीज नहीं समझ में। इधर विशेष स्थिति दे रखी है इधर। क्वेश्चन 1 से 13 कर पोलराइजेशन। लिया आप लोगों ने? 1 से 13 क्वेश्चन कर लिया? ओ गॉड 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 गॉड। एक सेकंड इसको सेव कर दूं मैं। एक सेकंड बेटा है। आज डेट क्या है? 18 जैन JA1। डॉक्यूमेंट 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 से हो गया। ठीक है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। मैम इसमें एक चीज दे रखा पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 इसमें पे। शायद हाँ बोलो। ऊपर ही ऊपर है ना विशेष स्थिति। मेरे हैंड पास आउट में। हैंड आउट में पेज नंबर बताओ। एक मिनट रुको। पेज नंबर 4।
मैम इसमें ये दे रखा है ना, ये कोणीय चौड़ाई 2x/f = 2x/a। देखती हूँ मैं। हाँ बोलो। तो मैम यहाँ पे 2dy आएगा शायद, 2x/f = 2x/a, मतलब कि a = f है इसका मतलब। ठीक है, विशेष स्थिति में देखते हैं लेंस L2 को स्लिट AB के बहुत स्थापित कर दिया जाता है। इस स्थिति में स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी L2 की फोकस दूरी लगभग बराबर हो जाती है, तो D को उसने फोकल लेंथ के बराबर बोल दिया है। तो थीटा n इक्वल्स टू कितना होगा, n λ/a होगा, ठीक है। xn इक्वल्स टू n λ/f/a हो जाएगा। wx इक्वल्स टू केंद्रीय किचिष्ट की ऊंचाई 2x बाई, एक मिनट रुको, ये तुमको समझ में आ रहा है कि डी की वैल्यू एक्चुअली एफ से रिप्लेस हो गई फोकल Yes, लेंथ से, है ना। और ये जो थीटा एन बोला है ना उसने, थीटा एन, ये जैसे यस मैम। अगर अपन देखें तो अपनी y है वो x की जगह। ए साइन थीटा की वैल्यू लेमडा के बराबर आई थी पहले मिनिमा के लिए, है ना, पहले मिनिमा के लिए। फिर ए साइन थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा की होगी पहले मिनिमा के लिए, सॉरी दूसरे मिनिमा के लिए। तो वो कह रहा है कि यहां से अगर अपन थीटा निकालें, है ना, और यहां से अपन थीटा निकालें तो ये हो जाएगा 2 λ/a, और यहां से थीटा निकालें तो λ/a। तो पहले और दूसरे मिनिमा के बीच की जो चौड़ाई है ना, वो ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे सेंट्रल मैक्सिमा था तुम्हारा ये, है ना, और यहाँ पर मिनिमम मिला तुम्हें, तो उसके बाद फिर तुम्हें पहला मिनिमा मिला और ये ऐसे। तो इसकी चौड़ाई की बात हो रही है कि ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, मतलब जो पहला आपका फ्रिंज है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वो 2 λ/a में से λ/a माइनस कर दो तो λ/a बचेगा ये, ठीक है ना। और थीटा एन से क्या लोकेशन क्रिएट करना चाह रहा है, तो एक बार देखते हैं ये चीज। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ वो समझो पहले आप, कि जैसे अपन ने ना YDAC में तो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई सेम मानी थी। हमने कहा था YDAC में चाहे सेंट्रल से आप फर्स्ट के बीच का डिफरेंस ले लो, या फर्स्ट से आप सेकंड के बीच का डिफरेंस ले लो, या सेकंड से थर्ड के बीच में डिफरेंस ले लो, ये सब y इक्वल थे, ये सब y इक्वल थे। और ये y पता है किसके बराबर था, लैम्डा d बाय स्मॉल d के बराबर था। याद आ रहा है सबको, चाहे आप ब्राइट टू Yes, ब्राइट यस मैम। या डार्क टू डार्क ले लो, डार्क टू। है ना। लेकिन जब अपन ने इसमें पढ़ा सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन की बात की ना, तो सिंगल स्लिट में क्या हो रहा है बच्चों, कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, मतलब उसका ऐसे ग्राफ बना था, और फिर चौड़ाई देखना कम भी हुई है, मतलब सिर्फ ये कम नहीं हुआ है, ये चौड़ाई भी कम हुई है। उसका कारण क्या है कि, उसका कारण क्या है पहले वाले का, कि ये ऊपर जो है, ऊपर थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी λ/a, और नीचे भी कितना होगा λ/a। तो ये जो चौड़ाई है ये कितनी हो गई, 2 λ/a हो गई, समझ गए ना, 2 λ/a, ठीक है ना। फिर आपको Yes, पहला मिनिमा मिला λ/a पे, इधर भी मिला λ/a पे। अब जो दूसरा मिनिमा मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, दूसरा मिनिमा जो मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, 2 λ/a पे। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये कितने का रह गया, सिर्फ λ/a का रह गया, जबकि यहाँ कितने का चल रहा है, ये 2 λ/a का। तो वो जो चौड़ाई है ना वो कम हो गई। कैसे समझाऊं मैं इसको, एक मिनट रुको और अच्छे से समझाती हूँ, रुको, कहने का मतलब ये है, रुको 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 रुको, रुको और अच्छे से समझाती हूँ, रुको। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये आपका वो O पॉइंट हो गया, ये आपकी स्लिट हो गई, ठीक है ना, ये आपकी स्लिट हो गई जिसकी चौड़ाई कितनी है, A है। तो O पे आपका ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और एक पॉइंट P पकड़ा था आपने जिसपे आपको मिनिमा मिलता था, और इसकी लोकेशन क्या थी, A साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा वाली, और नीचे भी P पॉइंट मिला था जिसकी लोकेशन क्या थी, A साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा वाली। और आपने इसका जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था कि इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी और ये ऐसे मिनिमम मिलेगा। सही है क्या, सही बनाया क्या मैंने ये अभी। यस यस मैम। तो ये
पहला डार्क मिल रहा है, यानी कि पहला काली पट्टी मिल रही है, यस मैम, है ना, और ये नीचे से पहली काली पट्टी मिल रही है। तो इसके बीच में तो उजाला है पूरा, तो जो सेंट्रल उजाला Yes. है उसकी चौड़ाई, सेंट्रल उजाले की जो चौड़ाई है, 2 अगर मैं लैम्डा, अगर मैं बात करूं तो वो 2y है, और वो है 2 लैम्डा डी कैपिटल बाय ए। सही है क्या? और यस उसकी Yes, मैं ma'am. अगर एंगल की टर्म्स में बात करूं, एंगल की टर्म में, तो बस ये डी हटा दूंगी, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 लैम्डा बाय ए। ये 2 एंगल की लैम्डा टर्म बाई, है ना, एंगल की टर्म में बात करें। अब उसके बाद जो सेकंड वाला मिलेगा ना आपको, सेकंड वाला, कि ये पहले तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये अगला वाला कब मिलेगा? जब ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 लैम्डा होगी। 2 लैम्डा, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि अब इसके और इसके बीच की जो दूरी है या जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए? तो जरा देखें एक बार, एंगल देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस वाले को तो एंगल को नाम दे रही हूँ कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, तो उसको मैं थीटा सी नाम दे दिया, और इस वाले को नाम दे दिया, टोटल वाले को कुछ, या चलो फर्स्ट नाम दे दिया, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको थीटा 1 नाम दे देते हैं, फर्स्ट वाले का, है ना, फर्स्ट वाले, फर्स्ट ब्राइट, ये सेंट्रल वाले की चौड़ाई तो ये हो गई। अब फर्स्ट वाले का नाम देते हैं, तो फर्स्ट ब्राइट में क्या हम ऐसा बोलते हैं थीटा 1 निकालने को, कि थीटा 1 ऐसे बोला जा सकता है कि इस पूरे में से ये थीटा सी माइनस कर दो, तो पूरा कितना होगा? 2 लैम्डा बाय ए, है ना, और उसमें से थीटा सी माइनस करेंगे तो वो लैम्डा बाय ए, यानी कि लैम्डा बाय ए बचेगा। तो क्या आपको समझ यस में आ रहा मैम, है कि यहाँ 2 लैम्डा बाय ए है? मतलब जैसे सेंट्रल जो उजाला है, सेंट्रल उजाला वो 4 डिग्री में फैला हुआ है, तो उसके बाद के जो उजाले वाली पट्टियां हैं वो 2 डिग्री की फैली हुई होगी, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री। पर सेंट्रल वाला क्या होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक ही पट्टी बन जाती है, इसलिए वो कितने की दिखती है? 4 डिग्री की दिखती है। समझे क्या मेरी बात को? यस यस मैम, मैम, है ना। Yes, ma'am. अब अब जो इसने विशेष में बताया है वो बताया है थीटा एन, थीटा एन बताया है। तो थीटा एन जैसे अपन देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अपन ने नाम दिया 2 लैम्डा वाले का, है ना, और ये अपना फर्स्ट मिनिमा है और ये सेकंड मिनिमा है, तो सेकंड में 2 आ गया, तो ऐसे ही थीटा एन में क्या आ जाएगा? एन लैम्डा बाय ए आ जाएगा, अगर इसको पूरा अपन यहाँ से काउंट करें तो यस ऐसे मैम, थीटा एन, है ना, ये चीज हो गई एन लैम्डा बाय ए। फिर एक्स एन की बात करें, मतलब ये दूरी की बात करें, तो ये एक्स कितना होगा? तो इसमें कैपिटल डी मल्टीप्लाई कर दो, बस यस कैपिटल डी मैम, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और डी को उसने क्या बोला है? एफ बोला है, तो एन लैम्डा यस मैम। एफ बाय ए हो गया। सही है, यस मैम, अब तो मैम ये समझ में आ कोणीय गया। चौड़ाई बताओ। मम्मी अब ऐप कैसे केंद्रीय, आया? अभी केंद्रीय, हाँ केंद्रीय चौड़ाई कैसे आई? तो ये गलत दे रखा है, कोणीय ये तो गलत गलत दे है रखा है, मैम ऐप कैसे आया? ऐप गलत दे रखा है ना, ये ऊपर लगभग, आएगा एफ, ऊपर आएगा एफ। एक मिनट रुको, डब्ल्यू एक्स क्या दे रखा है? ये मिसप्रिंट है, मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। डब्ल्यू एक्स क्या है? डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स तो सही है, नहीं डब्ल्यू एक्स है क्या? नाम क्या पुकार रहा है इसको ये? एक्स क्या है? रेखीय चौड़ाई, पिछली बार पढ़ा था ना वही है। 2 लैम्डा एफ बाय ए, ये है केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट यस की, मैम, है ना। हाँ केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है 2y है ये, जिसमें इसने f को d से रिप्लेस कर दिया। और अगर कोणीय चौड़ाई की बात करें, तो वो कोणीय 2 चौड़ाई की बात लैम्डा करें तो बाई, 2 लैम्डा बाय ए होना चाहिए। तो इसमें यस मैम, क्या दे रखा है? ये x 2 बाय ए एक्स दे बाई दिया, ए, x तो गलत है, x है ए क्या? इक्वल टू एफ दे रखा है अलग तरीके, मतलब इसलिए x क्या है? x क्या है? गलत है बेटा ये तो, है ना। इसको भूल जाओ, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको इसको रटने की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ भी इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको आपको जो रिजल्ट पढ़ाए हैं उसमें कैपिटल डी जहां आ रहा है उसको एफ रख देना, बस, उसमें रटने की जरूरत ही नहीं है ना कुछ। मिसप्रिंट हो सकता है, ये हैंड आउट है ना, इसमें छोटी छोटी चीजें मैम काफी। इसमें एक्स एन को एन लैम्डा एफ बाई ए लिखा है, तो एक्स को लैम्डा एफ अपॉन ए लिखेंगे तो आ जाएगा। अरे बेटा, तुम ये बोलना चाह रहे हो
कि तुम इसको काट दो। वो तो ये बोलना चाह रहा है कि nth ऊपर से, मतलब O से जो nth मिलेगा आपको, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी बोल लो, तो उस मिनिमा की दूरी उसने x से डिनोट की है, x nth से डिनोट की है। तो ये n तो सबस्क्रिप्ट में, इस n को और इस n को कैसे काट दोगे आप? यू बोलो कि फिर x1 जो होगा वो लैम्डा बाय a होगा, n की Yes, ma'am, वैल्यू आ गया 1 समझ पुट में। कर दो, है ना? तो अब उसने क्या बोला है इस चीज को कि जो एंगुलर विड्थ है वो कितनी होती है, 2 थीटा होती है, यानी कि 2 लैम्डा बाय a होती है ना? ये होती है ना 2 लैम्डा बाय a, Yes, ma'am. और लैम्डा Yes, बाय ma'am. a को उसने, यही तो होती है 2 लैम्डा बाय a, तो लैम्डा Yes, बाय a ma'am. को क्या, तो x कहाँ से आया? फिर भी नहीं आया x तो मेरा। मैम गलत है। मैम गलती है ये। हाँ, बट इसको इतना कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चों, कितना सिंपल चीजें हैं, उसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड रटना? मैंने जो लिखवाया वो मतलब फाइनल है, उसमें रटने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। मैम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ के अलावा सब हो गए। मैम एट्थ में आंसर नहीं दे रखा है इसमें। एट्थ का आंसर नहीं दे रखा है मेरी में तो d इक्वल्स टू 1.8 mm। यही आएगा मैम। एट्थ में आंसर दे तो रखा है, सॉल्यूशन तो दे तो रखे नीचे, मैडम नहीं, डी की वैल्यू थोड़ी पूछ, कैपिटल डी की वैल्यू नहीं डी पूछी। की वैल्यू तो नहीं, वो तो डी की दे वैल्यू रखी दी है। हुई है। हाँ। चलो देखते हैं अभी। मैं अच्छा 4.68 आ रहा। चलो दो देखते हैं काले देखते हैं। पेंडल। पहले पांचवा देखते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णीय प्रकाश की स्लिट पर आपतित होता है तो फ्रॉनहोफर प्रतिरूप में केंद्रीय चमकीले उच्चिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अर्धकोणीय चौड़ाई मतलब अपन 2 हटा देंगे बस, 2 लैम्डा, थीटा निकालना है। यस मैम। आएगी इससे पूरा लैम्डा कर टी दूंगी बाय ए फिर। निकालना है इसमें तो, है? मैम इसमें गलत दे रखा है पर। तो कोणीय चौड़ाई मतलब वैसे तो 2 लैम्डा डी बाय ए होती है, ठीक है ना? लेकिन अर्धकोणीय चौड़ाई पूछी मतलब उसने सिर्फ ये वाली ऊंचाई पूछी है, तो लैम्डा डी बाय ए होनी चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। अब इसमें गलत क्या दे रखा लैम्डा है? बाई ए कोणीय चौड़ाई। कोणीय मैम चौड़ाई, कोणीय में डी थोड़ी आता है। हाँ हाँ कोणीय चौड़ाई दे रखी है, हाँ कोणीय तो लैम्डा बाय मैम गलत ये दे रखा है इसमें, ए की वैल्यू इसने है ना नीचे क्वेश्चन में तो एमएम में दी है और नीचे आंसर में सेंटीमीटर में लिख रखा है। सेंटीमीटर में लिख रखा है, देखते हैं एक बार। एमएम में ली है और नीचे उसने सेंटीमीटर में ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तरीका पता होना चाहिए बस, ठीक नहीं है? मतलब गलत है गलत है। क्वेश्चन में लिख लो ना, क्वेश्चन में सेंटीमीटर कर दो उसको, सेंटीमीटर कर दो उसको। और मैम जो फोर्थ क्वेश्चन है ना उसमें ऐसे भी तो देना चाहिए था भाई, लेंस है ना बहुत पास में रखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में लेंस बहुत पास में रखा होगा, एक में देखते हैं। एक स्लिट में एक फ्रॉनहोफर द्वारा प्रतिरूप 1 मीटर फोकस द्वारा दूरी वाले लेंस के फोकस तल में प्राप्त होता है। स्लिट चौड़ाई कौन ये रखा है ना। यदि केंद्र से, तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा फोर्थ में, बोलो। मैम इसमें ऐसे देना चाहिए था भाई, लेंस है ना मतलब स्लिट के बहुत पास में रखा हुआ है, ऐसे इंफॉर्मेशन ये तो अपन को मानना ही पड़ेगा बेटा, फ्रॉनहोफर दे दिया ना अपन को, तो स्लिट के पास मानने पड़ेंगे, और जो उससे पहले वाला लेंस है वो सोर्स के पास मान लो आप, ओके। ठीक है ना? मतलब अगर आपको ये बोल दिया गया है ना कि ये दूरी आपको 1 मीटर है, तो लगभग वो नहीं भी मेंशन करे ना तो भी आप इस लेंस को स्लिट के पास ही लोगे और इस दूरी को नेग्लिजिबल मानोगे हमेशा। अगर ये दूरी मैटर कर रही होती तो फिर इसको दूरी देनी पड़ती है, वो चाहता ही नहीं है कि वो ये दूरी दे, ठीक है? और बताओ कोई डाउट? एट्थ 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 देखो, फिफ्थ में ना डेटा गलत ले लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ ही गया ना, कॉन्सेप्ट पे Yes, फोकस ma'am. करो आप लोग, है ना? यस मैम। पहले दोनों Made कालों, तो बेटा इसमें तो फिर से वही दूरी निकालनी है, ये पहले 2 काले दूरी की तो पूछी है, उनके बीच की दूरी तो पूछी है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो पूछी उन्होंने। पहले Yes, ma'am.
काले बैंड पहले मैम मैं तो काल- आंसर कंफर्म करने के लिए पूछा। आंसर कंफर्म करने के लिए पूछा है, तो आंसर ये होगा 2 लैम्डा की वैल्यू अपन कर देते हैं 6500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल डी कितना है 1.8 ना, तो 1.8 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय, और ए कितना है स्मॉल ए 0.50 mm, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो यहाँ से अब Yes, कितना आ ma'am. जाएगा ये, तो 2 इंटू 65 इंटू ये 10⁻⁻8 बचा, ऊपर गया तो 10⁻⁻5 बचा है, 0.5 है ना इंटू 1.8। तो ऐसा कर लेते हैं कि भैया इसमें से ये पॉइंट हटा देते हैं सबसे पहले, तो 5 एकम 5 13 हो गया ये, है ना। तो 26 इंटू 18 कर लो, तो 8 6 जा 48, 8 2 16, 20, 26, ये सही बोला Yes, है ma'am, किसने यही आ बच्चे, रहा है। है ना। 468 इंटू 10⁻⁻5 हो गया आंसर, ये हो गया। अब क्या ये आंसर रखा है इसमें 8 दे ही में, नहीं रखा, इसने क्या कर दिया कि इसने ना बस दिया है करके ही लिख छोड़ दिया दिया। इसने। Yes, ये आंसर आएगा इसमें, और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। okay. और कोई दिक्कत, चलो। तो अब ना, अब तुमने रियलाइज किया होगा कि डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन के क्वेश्चन बल्कि वेव ऑप्टिक्स के वाईडीएससी से भी सिंपल है। Yes, ma'am. Yes. कितना सा एक ही फॉर्मूले पे पूरा डिफ्रैक्शन हो रहा है और एक ही फॉर्मूले पे पूरा पोलराइजेशन हो रहा है। एक ही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डिफ्रैक्शन में जो केंद्रीय उच्चिष्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछ रहे हैं और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पूछ रहे हैं, बस रेखीय चौड़ाई, दो ही चीजों पे फोकस हो रहा है मोस्टली। तो कुछ भी नहीं आता ना डिफ्रैक्शन में, बस ये केंद्रीय उच्चिष्ट का समझ में आता है लॉजिक आपको, है ना। मोस्टली आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई ए साइन थीटा पे लैम्डा पे काली पट्टी क्यों मिलती है, क्योंकि वो स्लिट हम कितने भागों में तोड़ देते हैं, 2 भागों में, जिससे एक भाग λ/2 का, दूसरा भाग भी λ/2 का, जिससे इस और इस पॉइंट के बीच में क्या हो जाता है, विनाशी व्यतिकरण हो जाता है ना। बस ये लॉजिक याद होना चाहिए। अगर ये लॉजिक याद होगा ना, तो बाई चांस उसने 3 λ/2 दे दिया या 5 λ/2 दे दिया, तो आप समझ जाओगे कि व्यतिकरण कैसा मिलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. चले, अब आता है सेमीकंडक्टर चैप्टर, Yes, ma'am. है ना। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले मैं आपको, है ना, सबसे सिंपल चीज लॉजिक गेट पढ़ा देती हूँ। लॉजिक गेट्स पता है क्या आपको? Yes, ma'am. No, ma'am. क्या होते हैं मैम? तो लॉजिक गेट क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये ना बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं पहले लॉजिक गेट को, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, मेंस में पूछा जाता है, एडवांस में तो ये है ही नहीं, है ना। और मेंस में या तो क्वेश्चन लॉजिक गेट से आता है पहला, या क्वेश्चन डायोड से आता है, और तीसरा या क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से आता है। और लॉजिक गेट से डायोड से तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, हम आराम से करके आ सकते हो। ट्रांजिस्टर से भी डिपेंड करता है, इजी पूछा है तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा टफ कर दिया, मतलब ट्रांजिस्टर के लिए एक्चुअली थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी कर पा सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी कि हम सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ सकते हैं, इवन इफ सेमीकंडक्टर से बच्चे भी घबराते हैं और टीचर भी घबराते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो मेरी ब्रांच ना इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ठीक है ना। फिर मेरे को पता लगा कि मेरे को पहले पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मतलब पूरा सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। मैंने तो बस ऐसा लगता था कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, तो मैंने ले ली थी। और ऐसे सीक्वेंस होता है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ऐसे सीक्वेंस ये भी होता है। तो मैंने ले ली, फिर मैंने ब्रांच चेंज कराई अपनी तुरंत जाते ही, क्योंकि एक इंटरनल स्लाइडिंग का और स्कोप होता है कॉलेज में घुसने के बाद। अगर कोई सीट मान लो किसी ब्रांच में खाली रह गई, जैसे मान लो सीएस में कोई सीट खाली रह गई, किसी बच्चे ने एडमिशन ही नहीं लिया या पैसे जमा करा के उसने गया ही नहीं, वो रिपोर्टिंग ही नहीं करी उसने, तो उसकी सीट भरने के लिए क्लास निकलता है, मतलब ऑप्शन निकलता है। तो मतलब सब लोग फॉर्म भरेंगे, 100 लोगों ने फॉर्म भरा, तो जिसमें जिसकी अच्छी रैंक होगी, सबसे अच्छी रैंक होगी, जो सबसे बेटर रैंक जिसकी होगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी ब्रांच चेंज कराने के लिए। तो लकीली मेरी ब्रांच चेंज हो गई थी, ठीक है। तो खैर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल ली थी मैंने, पता नहीं तुम्हें
बताया मैम तो बता होगा। दी थी आपने, ये यस आपकी कोचिंग कौन सी थी? था बस कोचिंग यार हमारे टाइम पे तो बंसल चलता था, अब तो बंसल बंसल। खत्म हो गया। मैम कौन से ईयर में दिया था आपने पेपर? मैंने 2011 में। मैम कोटा या जयपुर जयपुर, मैं कोटा वोटा नहीं गई। और कुछ? हाँ खैर घबराने की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर में जैसा भी तुमने डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पढ़ाया ना, मैंने क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तुम्हें इसमें भी दिक्कत नहीं आने दूंगी मैं। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहला पढ़ते हैं अपन लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं? जैसे आप एटीएम का पिन डालते हो, एटीएम का पिन डालते हो, 4 डिजिट का पिन है मान लो, जैसे 4593 है मान लो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एटीएम का जो अंदर सॉफ्टवेयर होता है ना, वो इसी लॉजिक गेट पे बेसिस पे वर्क करता है। लॉजिक गेट ना सिर्फ उस 0 और 1 की भाषा समझते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज करो 0 का मतलब क्रॉस, मतलब गलत चीज है, और 1 का मतलब सही है, ऐसे समझते हैं वो, गलत सही। तो जैसे आपने मान लो पहला डिजिट एंटर किया 4, तो अंदर साइन बन जाएगा राइट का, मतलब 1 कोडिंग हो जाएगी, ठीक है ना, कि भैया सही है डिजिट। फिर आपने 5 भी सही डाल दिया इनपुट, मतलब आपने 4 के बाद 5 ही दबाया, प्रेस किया, तो अंदर 1 कोडिंग हो जाएगी। फिर 9 भी सही दबा दिया तो 1 हो जाएगी। फिर 3 भी सही दबा दिया तो 1 हो जाएगी। और ये इस भाषा को समझता है कि अगर चारों 1 हो जाए तो उसका मतलब आप उसका एक्सेस दे दो, एटीएम का एक्सेस दे दो, मतलब आप पैसे वैसे निकालने के लिए उसको ओपन कर दो। और अगर आपने मान लो एक भी डिजिट गलत प्रेस कर दी, जैसे आपने 0 टाइप कर दिया या सपोज 8 टाइप कर दिया, तो ये यहीं पर 1 1 चल रहा था लेकिन ये 0 हो गया। तो यहाँ पर ये एटीएम यहीं पर डिसाइड कर लेगा, आपको चौथा डालने की भी जरूरत नहीं है ना। आपका यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि ये एटीएम डिसाइड कर लेगा अंदर कि ये गलत पिन है और यहाँ पर अपन को एक्सेस ग्रांट नहीं करना, एक्सेस नहीं देना, ठीक है। बट क्या होता है कि आपको है ना, ये कभी भी ऐसे नहीं बताएगा कि यहीं पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा वो, क्योंकि अगर अगर यहीं पर इंफॉर्मेशन देने लग गया ना वो, तो हर कोई एटीएम का पिन गैस कर लेगा। जैसे 1 दबाया, 1 पे उसने बोला एक्सेस डिनाइड, तो फिर हम 2 दबाएंगे, फिर 2 पे बोल दिया एक्सेस डिनाइड, पता चल जाएगा मैं। यस मैम, है ना। कि कौन तो फिर उसका सॉफ्टवेयर अंदर ही अंदर तो जज कर लेता है कि एक्सेस डिनाई, एक्सेस ग्रांट नहीं करना, लेकिन आपको जो विजिबिलिटी आती है कि रॉन्ग पिन है, वो चारों पिन एंटर करने के बाद, चारों डिजिट एंटर करने के बाद आपको वो स्क्रीन पे शो करेगा पॉपअप कि रॉन्ग पिन। ये तो अदरवाइज पिन जो है वो आपका गैस हो जाएगा, है ना। अगर उसने पहले डिजिट पे बता दिया तो गलत है, तो हम 10 बार में 10-11 बार में तो जाएगा मैं। पता लग जाएगा ना अपन को, तो सही बात है। यस तो मैम। तो ये लॉजिक होता है। लॉजिक गेट के बीच में जो फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं, उनमें सब में यही काम होता है कि फिंगरप्रिंट मैच कर गया तो 1 1 करके वो खोल देगा गेट, या फिर जो भी चीज है फिंगरप्रिंट से ओपन हो रही है। और मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो 0 1 की भाषा समझते हैं। तो लॉजिक गेट में खैर मैंने ये स्टोरी तो आपको समझा दी, बट इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो पहले अपन लॉजिक गेट में सबसे पहला गेट कौन सा आता है बताओ? सबसे पहले और पढ़ते हैं गेट अपन एंड। और गेट पढ़ते हैं, और गेट, ठीक है ना। तो और गेट क्या होता है कि इसके आगे, सॉरी और नहीं, हाँ, और गेट पढ़ते हैं। अरे राम, एक मिनट रुको। हाँ, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर गेट। नॉट गेट, नॉट गेट होता है, नॉर गेट होता है, मैं तो भूल ही गई। नॉट गेट होता है शायद। दोनों ही होते हैं मैम, बताएं मैम। कुछ एक मिनट नॉर भी रुको, होता है, नोट भी होता है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी एकदम से ना दिमाग से निकल रहा है, एक सेकंड रुको, मैं खोल ही लेती हूँ ना। क्या था दिस पीसी ऐप? और नहीं नहीं नहीं, गलत गलत फाइल खुली है तो। एक मिनट रुकना।
है ही नहीं क्या ये इसमें फाइल में होगा? अरे मैम 1 ही पेज है। ओरे भाई गड़बड़ शड़बड़ हो गई। शीट भी नहीं, लेक्चर नोट चाहिए हमें, ये इसमें मिलेगा। यस, मैं ये बोल रही हूँ कि नॉर गेट था कि नॉट गेट था? नॉट गेट था, मैं सही थी। ठीक है चलो, नॉर भी जोर तो होता है नॉर, हाँ नॉर भी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ नॉर भी होता है, सही है सही है। तो देखो सबसे पहला गेट जो था, सबसे पहला गेट जो है वो ये है कि नॉट गेट। ये क्या करता है कि जैसा आप 1 इनपुट डालोगे तो उसको 0 कर देगा, और 0 इनपुट डालोगे तो उसको 1 कर देगा। और इसका सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है कि ये ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे आप, ठीक है ना, और ट्राइंगल के आगे एक बबलू लगाएंगे। तो बबलू क्या करता है, उल्टा काम कर देता है। जैसे आप इनपुट अगर 1 डालेंगे इसमें, अगर आप इनपुट क्या डालेंगे 1 डालेंगे तो उसको ये क्या कर देगा 0। और अगर आप इनपुट क्या डालेंगे इसमें 0 डाल देंगे तो इसको ये क्या कर देगा 1। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है कि अगर आपने इसके अंदर इनपुट डाला है x, तो आपको उल्टा करते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन अलजेब्रा में बार से, इसे बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, है ना। तो जैसे x का उल्टा, जैसे 0 का उल्टा क्या है 1, और 1 का उल्टा क्या है 0, तो उसको बार से डिनोट करते हैं। तो आप 0 डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1, और आप 1 डालोगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा 0। ये हो गया इनपुट और ये आपका हो गया आउटपुट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा गेट, और गेट। और गेट, और गेट क्या होता है कि इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक टर्मिनल ए हो गया, एक टर्मिनल बी हो गया, और इसको ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरीके से, है। थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुकेंगे। मैम सर्कल का नाम बबलू है। सर्कल का नाम बबलू नहीं है, बट इसको बनाते हैं, मतलब इसको हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो बबलू बोलते थे, तो हम भी बबलू बोलना सीख गए। मेरे मुंह से हमेशा बबलू ही निकलता है। सर्कल को नॉट बोलते हैं, नॉट 0, जैसे अपन इसको भी तो नॉट ही बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो वो ऐसा ही बबलू है, बस इसकी तरह बबलू है वो, ठीक है ना। गोला मोल लो उसको, बस वो सिंबल है एक्चुअली बेटा, सिंबल है एक्चुअली, उसको कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। यस मैम। देखना इसमें यही बना रखा है ना उन्होंने, देखो बबलू ही बना रखा है, ठीक है ना। यस तो देखो अब यहाँ पर इसका ट्राइंगल ऐसा बनेगा, ये और गेट का, कि ये जो लाइन है ना मैंने स्ट्रेट बना दी है, ये ऐसे कर्व्ड बनेगी। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि और एंड में ना इतना सही फर्क है कि एंड में स्ट्रेट लाइन है और में ये कर्व सरफेस है, फिर एंड में ये हेमिस्फेरिकल सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा तिकोना सा बनेगा, ठीक है ना। तो एंड गेट को कैसे बनाएंगे देखें जरा। और मैम ये सर्किट से भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सर्किट से रिप्रेजेंट बताऊंगी ना, मैं अभी बताऊंगी, सारा बताऊंगी, 1 मिनट मेरा, सर्किट से बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल है सर्किट से। तो ये ऐसे बनाओ आप, और ये यूं कर दो, हल्का सा तिकोना यूं, क्योंकि देखो फिर ये ट्राइंगल में तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना यहाँ पर नॉट गेट में, तो इसको अपन और में ना ऐसे डिनोट कर देते हैं, और ये अपना क्या हो गया आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, इसको अपन आउटपुट बोल देते हैं, ठीक है। दिस, अब क्या होता है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है वो देखें, कि 4 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 2 ही भाषा समझता है 0 और 1। तो मैंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मैं दोनों में 0 0 डाल दूं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 1 डाल दूं, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इसमें 1 डाल दूं और इसमें क्या डाल दूं 0 डाल दूं, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं दोनों में 1 1 डाल दूं, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो a प्लस बी को डिनोट कैसे करते हैं, a प्लस बी को डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। और 0 और 0 का रिजल्ट क्या होता है 0, 0 और 1 का रिजल्ट क्या होता है
1, One. 1 और 0 का रिजल्ट भी क्या होता है 1, और One. 1 और 1 का रिजल्ट भी क्या होता है 1। 1. मतलब एक भी One अगर क्यों? से सही हो गया तो बल्ब जल जाएगा। जैसे अब इसको सर्किट में कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं, सर्किट में कैसे इसको रियलाइज करते हैं। तो ये और गेट है ना, हाँ। तो देखो देखो मैं काम करती हूँ, Series में दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ देती हूँ, यस मैम पहला पैरेलल में जोड़ देती हूँ, ठीक है ना। अब इसमें बोलता है कि यार अगर मैं मान लो इसको V वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, V वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं और मैंने यहां स्विच लगा दिए देखें एक बार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहां मैंने स्विच लगा दिए और यहां मैंने स्विच लगा दिया, ठीक है ना। तो मैं मान लूं कि 0 का मतलब है स्विच क्लोज, स्विच ओपन, सॉरी खुला हुआ है स्विच, और 1 का मतलब स्विच क्लोज। तो एक बार बताओ, अगर दोनों स्विच ओपन हो तो क्या करंट फ्लो करेगी? No, दोनों ma'am. स्विच ओपन नो हो, मैम करंट फ्लो नहीं करेगी और दोनों बल्ब नहीं जलेंगे, तो इसका मतलब 0। अगर आपके दोनों स्विच ओपन है तो आपका बल्ब कोई सा भी नहीं जलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो मैंने ऊपर वाले को तो ओपन रख दिया लेकिन नीचे वाले को क्लोज कर दिया, तो मेरा ये वाला नीचे वाला बल्ब जल जाएगा और एक तरीके से सर्किट पूरा हो गया, ठीक है ना, सर्किट पूरा हो गया, इस बैटरी में से करंट फ्लो होने लग गई। तो उसका मतलब अगर मैं दोनों में से कोई एक स्विच भी ओपन रख, एक स्विच भी क्लोज कर दूंगी तो मुझे करंट मिल जाएगी, तो 1 रिजल्ट मिल गया। ऐसे ही मैं ऊपर वाले को क्लोज कर दूं, नीचे वाले को खोल दूं तो भी करंट मिल जाएगी, और मैं दोनों को क्लोज कर दूं तो भी करंट मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके कॉन्ट्रैरी एंड गेट बनाऊं, एंड गेट, तो तुम्हें एंड गेट में थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। एंड गेट में क्या होगा कि तुम्हारे अगर 2 इनपुट है, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डॉट बी से, ए डॉट बी से इसको डिनोट करते हैं, ए डॉट बी से। तो ए ले लिया मैंने, बी ले लिया और उसका रिजल्टेंट ए डॉट बी ले लिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं दोनों ओपन रखूंगी तो कुछ करंट नहीं मिलेगी, दोनों में से एक को भी ओपन रखूंगी तो भी करंट नहीं मिलेगी, जब तक मैं दोनों को क्लोज नहीं करूंगी जब तक करंट नहीं मिलेगी। जैसे मैम ये भी 0 है ना थर्ड वाला जैसे अगर मैं दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, देखना जरा जब तक मैं दोनों स्विच क्लोज नहीं करूंगी ना, जब तक करंट नहीं मिलेगी ना। तो जब तक दोनों पे इनपुट 1 1 नहीं होगा तब तक करंट मिलेगी? No. नहीं मिलेगी ना। जबकि अगर मैं मान लो S1 को क्लोज भी कर दूं और S2 को खुला ही छोड़ दूं तो क्या करंट मिल जाएगी? नहीं मैम, No, ma'am. नहीं मिलेगी, दोनों बल्ब नहीं जलेंगे। या फिर मैं S2 को क्लोज कर दूं और S1 को ओपन कर दूं तो भी दोनों बल्ब नहीं जलेंगे, तो रिजल्ट आपके क्या रहेंगे? एनीवे क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। अब समझ में आ रहा है एंड गेट का यूज, और गेट का यूज? बोलो Yes, ma'am. ठीक है ना। यस मैम अब नैंड गेट का देखते हैं। मैम लास्ट पे दिखाना मैं उसका सिंबल तो बताया नहीं। सिंबल, हाँ AND का। सिंबल, सिंबल देखो, सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल इसका होता है 2 टर्मिनल होंगे ही होंगे, डेफिनेट बात है, एक ए टर्मिनल होगा एक बी टर्मिनल होगा, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है ना, एक सीधी लाइन और ये ऐसी है, मतलब आधे अर्धाकार जैसी गोला, और फिर इसको अपन बोलेंगे ए डॉट बी। जबकि यहाँ पर होता है ऐसी लाइन, ये वाली लाइन ध्यान रखना, मतलब इसका डायग्राम हमेशा याद होना चाहिए आप लोगों को, ये वाली लाइन, तभी तो पहचानोगे आप, ये लाइन है, ठीक है ना। यहाँ इसको ऐसे भी बना सकते हैं त्रिकोणा, बट ये कर्व्ड है, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। पीछे वाला पेज। हम्म तुम हाथों हाथ लिख रहे हो क्या? यस मैम नहीं मैम, तो कुछ आधे No, बच्चे ma'am. लिख रहे हैं, आधे बच्चे नहीं लिख रहे हैं, तो या तो लिखो, सभी लिखो या कोई मत लिखो। तभी लिखे
मैम पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ भेज दूंगी ना, टाइम पीडीएफ बचेगा भेज यार। देना मैम। यस PDF मैम, भेज दूंगी थ्योरेटिकल ना। चैप्टर है। और एंड गेट, अब नैंद गेट देखो, नैंद गेट में क्या होगा कि सबसे पहले तो ए होगा, है ना, बी होगा, ए डॉट बी एंड का होगा, नॉट। और ए डॉट बी का बार हो जाएगा। बार। सिंबल कैसे बनेगा? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नॉट को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो बबलू। तो उसी सिंबल में आगे बबलू लगा दोगे, समझ जाओगे? मतलब यस मैम। यस ऐसे मैम। ऐसे। तो इस बबलू ने क्या कर दिया? बार लगा दिया एक तरीके से। ए और बी, पहले ए डॉट बी निकलता और अब ए डॉट बी का क्या निकलेगा? बार निकलेगा, बार 0 की जगह 1 हो जाएगा। है ना। तो 1 इसका मतलब क्या होगा? Yes, ma'am. 0 1, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉरी, इसको 0 बोलो। फिर यहाँ पर 0 1 1 0 1 1, इसका एंड रिजल्ट होता 0 0, इसका 1 होता और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, समझ गए ना? अब मैम बनाना ऐसे 1 1 सर्किट। 0। 0 का 1 1 1 नहीं समझ में आया? सही तो बाहर है? में वो 0 की जगह 1 अच्छा, 1 अच्छा। होगा ना। थर्ड पे। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सही किया, यस ठीक है ना। तो अब इसका सर्किट डायग्राम तुम बनाना, मतलब तुम सोचना कि कैसे बल्ब अरेंज करें कि हम, मतलब इनको, इसको स्विच S1 मान लेना, इसको स्विच S2 मान लेना, तो तुम्हारा ये हो फाइनल। ठीक है, तुम बनाना इसको, सोचना। अब नॉर गेट देखते हैं। नॉर गेट क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा है, n प्लस और गेट है ये एक्चुअली। तो इसमें क्या करना है? सिंबल में पहले तो ऐसे लगा देंगे और फिर बबलू लगा देंगे, समझे? तो यहाँ से a हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा और यहाँ से a प्लस b का बार हो जाएगा, बार। है ना। ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी इसकी? ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ट्रुथ टेबल बनेगी इसकी a b a प्लस b और यहाँ हो जाएगा ये a प्लस b का बार। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 और ये क्या था? 1, ठीक है ना। फिर 0 1 1 0 0 0, ये था अपना। फिर यहाँ पर क्या था? ये 1 था, ये 1 था, सॉरी मैडम ये 1 1 आएगा ना, ये 1 1 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? बार करना है, ठीक है। अरे बोलो ना बच्चों, यस मैम। यस कुछ मैम। मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? चेक कर लेना थोड़ा सा। 0 1 0 1 सब चीज 0 1 0 1 चल रही है ना। तो देखो यहाँ पर ये एंड गेट हो गया। एंड गेट में देखो दोनों बल्ब उन्होंने सीरीज में जोड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इधर इन्होंने पैरेलल में स्विच कनेक्ट कर दिए, ठीक है। बल्ब उन्होंने एक ही रखा और रिजल्ट इसको माना कि भैया बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा उसका मतलब 1 और बल्ब नहीं जलेगा इसका मतलब 0, ठीक है। नॉट गेट में क्या किया? उन्होंने स्विच जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर मान लो ये स्विच क्लोज रहेगा, यानी कि 1 होगा, तो सारी करंट यहीं से पास कर जाएगी, बल्ब जलेगा ही नहीं। यस मैम। जब ये स्विच खुलेगा तब सारी करंट बल्ब से पास करेगी, तब ये बल्ब जलेगा। तो ये नॉट गेट का परफेक्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। आपके ये है क्या चैप्टर उसमें बोर्ड में? यस मैम। तो ये डायग्राम जरूर बना के आना अगर आपसे लॉजिक गेट्स पूछा जाए। वैसे लॉजिक गेट की थ्योरी नहीं पूछी, वैसे लॉजिक गेट की थ्योरी नहीं पूछेंगे, लॉजिक गेट पे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। यस मैम। 1 क्वेश्चन आ मार्क का जाएंगे, क्वेश्चन आते हैं। यस मैम, इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। हाँ, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी अगर पूछी जाती है कि और गेट एक्सप्लेन करो, सिंबल बताओ, ट्रुथ टेबल बताओ, और एक सर्किट डायग्राम आप जरूर बना के आ जाना और इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब लास्ट में आता है आपका लैंड हो गया, नॉर हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट में आता है, अच्छा देखो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये देख लो नॉर गेट को, कि पहले इन्होंने और बनाया और फिर उसके आगे नॉट लगाया और इसको ही मर्ज करके उन्होंने सिंपल एक बबलू इसी के आगे लगा दिया, समझ गए। यस तो मैम। कॉमनली तो यही यूज्ड होगा ना, क्योंकि ये कम जगह घेरने वाला है ना। छोटा सा सिंबल हो गया, ये बड़ा सिंबल हो गया, चीज वही है। तो ज्यादातर ये यूज होता है 99% में, है ना। फिर उसके बाद अपन आते हैं जोर गेट में। ये
बहुत अच्छा गेट है और ये जनरली याद भी नहीं रहता है, तो इसका आप एक्सप्रेशन याद रखना, इसका आप एक्सप्रेशन याद रखना। तो जोर गेट पढ़ाती हूं मैं। जोर गेट क्या होता है कि a डॉट बी बार प्लस बी नहीं, a बार डॉट बी, a बार डॉट बी, ठीक है ना। देखें मतलब इसमें क्या क्या आ गया सोचो, इसमें नॉट भी आ गया, इसमें नो मतलब इसमें ना एंड भी आ गया, और इसमें और भी आ गया, और इसमें बबलू भी लग गए। अब इसको पहले बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो ए बार बी बार ए बार डॉट बी, ए बी बार और फिर इन दोनों का प्लस, यानी कि ए बार डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी। उल्टा लिख दिया। एक बार तो ए पे बार ले लिया और दूसरी बार बी पे बार ले लिया। इसको चाहे ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, यस मैम, डॉट से वो आएगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक तरीके से ये ऐसा ही है, जैसे 5+3 बोलो या 3+5 बोलो, बात बराबर है। 1 और 0 और 0 और 1 का है ना, समझ गए ना ये चीज। तो बस अपन को ध्यान रखना है कि पहले तो डॉट है, पहले तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है और ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, और फिर एडिशन है। और मल्टीप्लीकेशन किस किस का है, ए का बी के बार के साथ और बी का ए के बार के साथ, ये ध्यान रखना है अपन को मल्टीप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज चेक करो, पहले ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे इसकी। तो 4 पॉसिबिलिटीज है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बोलो अब ए बार में क्या Yes, करो, ma'am. ए बार में क्या करो, इस ए के टेबल का उल्टे। उल्टा कर दो, ए का उल्टा कर दो। तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, इसका One. उल्टा 1 0 0। फिर बी बार में क्या करो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0। फिर ए बार डॉट बी में क्या करना है अपन को, इसका और इसका देखना है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। Yes, और ma'am. डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट मत बोलो, उसको एंड बोलो। तो 0 1 का एंड क्या होगा 0, 0 0 1 1 का एंड क्या होगा 1, 1 0 0 का एंड 0, 1 0 का 0 एंड 0, 0 है ना। फिर ए और बी बार लेना है, ए और बी बार। तो ए और बी बार को जरा देखें तो ये चीज होगी ये वाली। फर्स्ट और फोर्थ 0 1 0 तो 0 और 1 का क्या होगा 0, 0 0 का क्या होगा 0 0, 1 और 1 का क्या होगा 1, 1 और 1 और 0 का क्या होगा 0 0 अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ो, किसको, कौन सा लाइन 0 है? 1 1 0 एक मिनट, 0 1 अब इसको जोड़ो, 0 का 0 0 1 1 1 और 0, 0 ठीक है ना। और ये जो फाइनल रिजल्ट है ना, ये पुराने किसी भी रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा। Yes, ma'am. देखो तुम ना तो ये नैंड से मैच कर रहा, ना ये नॉर से मैच कर रहा, है ना, किसी से भी मैच नहीं कर रहा। बताओ किससे मैच कर रहा है ये ट्रुथ टेबल, जोर गेट किससे मैच कर रहा है कि अपन इनपुट 1 1 डालें और आउटपुट 0 आए, किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो या मतलब चारों कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये बने, किसी से मैच नहीं कर रहा परफेक्टली, यस मैम। है ना। तुम चाहे वाले देख लो, ऑर्डर मैंने सब जगह तुम देख लो, 1 0 0 मिल रहा है, 1 1 1 0 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 0 0 1 मिला, यहाँ पर 0 1 1 1 मिला, यहाँ पर 1 0 मिल गया। मतलब ये कहीं से भी किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाना भी थोड़ा सा सोचना टफ है। तुम देखो साथ लास्ट में क्या है, प्लस साइन है ना, प्लस साइन है। तो लास्ट में तो बनेगा कौन सा गेट, एंड गेट, एंड गेट लास्ट में तो बनेगा एंड गेट। तो मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे सामने, मैम और हाँ और इसको बनाना और ही रही थी, हाँ और गेट, ठीक है। अब मान लो मैंने ए टर्मिनल ले लिया, तो ए टर्मिनल मैंने सबसे पहले तो इसमें एंटर करवाया, नहीं ए टर्मिनल नहीं एंटर करेगा, पहले रुको 1 मिनट,
ए टर्मिनल और ए के साथ बी टर्मिनल ना, तो ए टर्मिनल ले लिया मैंने और बी टर्मिनल ले लिया, ठीक है। फिर मुझे ए का बी के साथ बार करवाना है, ए का बी के साथ बार करवाना है, तो ए का बी के साथ बार करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बी के साथ इस पे नॉट लगा दूंगी, ठीक है। और फिर मैं इन दोनों का क्या लूंगी, एंड लूंगी, एंड डॉट। ऐसे बोलते हैं क्या, यस मैम। है ना। अब उसका अब ए का नोट लेके बी से जोड़ दे। हाँ, अब ए का नॉट लेके बी से जोड़ देते हैं, तो ए का यहीं से लिया टर्मिनल और इस तार को ऊपर से लेके गए, तो यहां से ए का नॉट ले लिया और बी को आगे एक्सटेंड कर दिया यहीं से, तो इन दोनों का एंड इसमें मिला दिया, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और ये अपना क्या हो जाएगा, फिर जोर गेट हो जाएगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, बी। है ना। अब इसको देख लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखना यही है क्या, यस मैम। है ना, मोर और लेस वही है, बस इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल तरीके से बना दिया है। मैंने नीचे नॉट रखा था, इन्होंने ऊपर पहले नॉट रख लिया है, पहले ए नॉट को घुसाया है और फिर इधर ए को पास कराया है, ठीक है। तो वही चीज है। अब ये आपको शीट है क्या आपके पास, नो मैम। शीट नहीं है, ऑनलाइन है मैम, ऑनलाइन है मैम, रेजो सर पे। रेजो सर पे है शीट, तो मैं आपको भेज मैम आप दूंगी। भेज दो पीडीएफ। मैम उसमें जूम नहीं होता। हाँ मैम। जूम नहीं होता ना, एक मिनट रुको, मैं हाथों हाथ भेज देती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, इतने सारे मैम आपने batch- लिंक भेज रखी है, उसमें है सारी। मैम भेज दो आप ही अभी। भेज देती हूँ, चलो रुको, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना, डॉक्यूमेंट, एक सेकंड लगेगी भेजने में। कौन सा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, हिंदी में भेजनी है तुम्हें तो। यस मैम। लेक्चर नोट्स, बट लेक्चर नोट्स और ये दोनों भेजनी है। शिफ्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हाँ। मैम जेपीएच पे भेजो। भेज लो। ठीक है, चलो और कुछ काम तुम्हारे पास, देखो इधर क्या बोल रही थी मैं, ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब इसमें कैसे सॉल्व करना आप इसको, कि जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स शोन हेयर आर अंडर आर इक्विवेलेंट टू, तो एक मिनट कि यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट, ये डायग्राम क्यों दे रखा है फिर, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बताना है कौन समझा, सा है, हाँ बताना है इसमें से और कौन सा है एंड कौन सा शायद। नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स शोन है, अच्छा, चलो ठीक है, ये सब नैंड गेट है, देखो देख रहे हो क्या आप, सारे के सारे नैंड गेट है ये, है ना। इससे तो मिलेगा इनके क्या ये बता। अब इसमें 3 नैंड गेट लगाए, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बताना है हमको। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप ए को टर्मिनल मान लो 0 और बी को मान लो 0, एक केस 0 1 1 0 और 1 1 मिला के आप इसको सॉल्व करते हुए जाओ और सी पे निकाल लो क्या रिजल्ट मिल रहा है, और जिससे मैच करे ना, जिसकी ट्रुथ टेबल से मैच करे वो गेट हो गया वो। जैसे मैं इसको क्वेश्चन को बनाऊं, है ना, इस पे एडिट पीडीएफ में आ जाएगा शायद ऑप्शन, एक मिनट ना, एडिट टेक्स्ट, अरे बाप रे, हट, मैं बना ही देती हूँ डायग्राम को, मैं समझा देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है कि यहीं लिखने का, ये क्या, एक मिनट, यही है मैम। यही क्या, ये या फिर लेफ्ट राइट वाला मैम, राइट वाला। कौन सा, ये वाला, कौन सा वाला राइट वाला,
बीच वाला इन दोनों के बीच। ये इधर और राइट पीले पीले बगल में। ये यस मैम। ये शायद हाँ मैम। तो काम नहीं कर रहा ना ये। चलो छोड़ो, मैं तो बना ही देती हूँ डायग्राम, छोड़ो। चलो छोड़ो, मैं बना ही देती हूँ डायग्राम। देखो ये था कि यहाँ पर ए बनाया हुआ है, एक एंड गेट ऐसा है, ठीक है ना। फिर बी बनाया हुआ है और बी से दोनों टर्मिनल निकाले हुए हैं, समझ रहे हो क्या। ए से दोनों टर्मिनल निकाले हुए हैं और फिर इन दोनों का भी अपन ने कॉम्बिनेशन क्या कराया है, नैंद गेट में डाला है। यही था ना कॉम्बिनेशन, बोलो। यस मैम। डायग्राम बहुत गंदा बना दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, पर इसको साफ करते हैं। हाँ, इनका कॉम्बिनेशन जो है ऐसे नैंद में घुसा दिया गया है। देखो सही है क्या, तीनों नैंद गेट है। अब देखो कैसे चेक करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसका टर्मिनल मानो 0 और इसका मानो 0, तो इसका मतलब इनपुट क्या हो गया, 0 0 हो गया ना। ए से ही घुसा रहे ना दोनों टर्मिनल, तो 0 0 का नैंद क्या हो जाएगा, 1 वन वन 1 जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 0 Yes, 0 ma'am. चलता है, नैंद 1 1 और 1 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब तुम्हारा ए और बी 0 है तो तुम्हारा ये वाला जो रिजल्ट है ना वो भी 0 मिल रहा है। अब तुम इसको 1 कर दो, इसको 1 करोगे तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये 0 जाएगा तो यहाँ पर 0 फीड होगा। 1 और 0 का एंड होता 0 पर उसका नैंद हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 0 1 का तुम्हें क्या मिला, 1 मिला। सही है। यस मैम। अब ऐसे तुम 1 0 का भी 1 ही मिल। हाँ 1 0 का भी क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। और जब तुम 1 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें 0 मिलेगा। फिर तुम 0 फीड करोगे तो 0 0 का 0 होता है और तुम्हें फीड 1 मिलेगा, तो 1 1 का तुम्हें 1 ही मिलेगा। तो ये कौन से गेट की तरह दो बिहेव कर गेट रहा है, दो और गेट, नहीं और और गेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अरे बोल दो यार, मैडम है ना। यस मैम। चेक कर लोगे ना ऐसे, कर लेंगे। कर लेंगे मैम। है ना। एक और सैंपल एग्जांपल दे देती हूँ मैं। जैसे दूसरा वाला है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि अपन 0 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 1 फीड कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 0 0 दिया तो 0 ही मिला, ठीक है। अब 0 1 देते हैं, तो 0 1 देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर 1 1 फीड कराएंगे तो 0 मिलेगा। तो तुमने 0 1 दिया तो 0 मिला, तो ये नैंद गेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। देखते हैं एक बार, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो इसको और देख लेते हैं, इसको सेकंड वाले को। इसमें क्या लिया उन्होंने, टर्मिनल ए लिया और टर्मिनल क्या लिया, बी लिया, है ना। और फिर उन्होंने एक ही टर्मिनल को घुसाया दोबारा से नैंद में। सही है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो अपन इसको लेते हैं कि भैया ए की वैल्यू बी की वैल्यू 0 0 ले ली, 0 0 लिया तो पहले से जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए डॉट बी का बार लिया तो कितना मिलेगा बताओ, 1 वन है ना। फिर उस 1 1 को एंटर कराया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0। तो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसको डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे अपन। अगर मैं इसको x बार बोल दूं तो ये x बार डॉट x बार का बार है ना। यस मैम। चलो खैर उससे कोई सही है। मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ मिलेगा सही सही है। है ना। फिर दूसरा, अगर अपन 0 1 दें तो यहाँ 0 1 देंगे तो जीरो एंड होता 0 पर ये मिलेगा 1। जीरो वन यस मैम फिर 1 1 फीड कराएंगे तो वही 0 हो जाएगा। फिर जीरो अपन 1 0 देंगे ना तो उसी लॉजिक से ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर अपन 1 1 देंगे तो 1 1 देंगे तो एंड उसको 0 0 मिलेगा। कर देगा, फिर 0 0 0 पुट कराएंगे तो 1 हो 1 जाएगा। वन तो ये कौन सा गेट हो गया, एंड एंड गेट हो गया। तो देख लोगे ट्रुथ टेबल से बेटा, यस मैम। एस ट्रुथ टेबल से देख लेंगे हम लोग, है ना। चले आगे बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम कर लेना इन क्वेश्चंस को। यस मैम। प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 सब बिल्कुल आसान है एकदम। इन टेबल को करना और जितने भी आपको क्वेश्चन दिखे मेंस में लॉजिक गेट्स के, ठीक है, आप
सर्च कर लेना जितने भी क्वेश्चन, मैं तो आपको बताया कि आप डायरेक्टली डालोगे या तो बुक खरीद लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, या सीधा गूगल पे डालो कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ मेंस फ्रॉम सेमीकंडक्टर, तो उसमें लॉजिक गेट के आपको चित्र वाले सवाल सब में दिख जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप देख लेना, कोई डाउट हो तो आप कल पूछ लेना, ठीक है। लॉजिक गेट्स का यही है। अब आगे बढ़ जाएंगे, यस मैम। यस अब मैम। आते हैं डायोड पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स अपने थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसका नाम लिया था, ठीक है ना। यस मैम, हाँ हाई टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर्स के क्या होता है। तो देखो सेमीकंडक्टर्स का बताती हूँ मैं आपको, सबसे पहले थोड़ा सा यूज बताती हूँ कि सेमीकंडक्टर्स जो वो एलिमेंट होते हैं ना, कौन से सीरीज के, जैसे सिलिकॉन कौन सी सीरीज में आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये 14th ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, यस मैम, 14 14 होता है। कार्बन 14 ग्रुप होता है, सिलिकॉन। यस मैम। कार्बन सिलिकॉन, जिसमें ना चार वो होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। हाँ। दिखाना बताना मुझे, फास्फोरस सिलिकॉन का और ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। ऐसे यो सिलिकॉन का, यो सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन, NH2 NP2। यस मैम। ऐसे ऐसे चार उनके पास वो होते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन बताना, 1s2 2s2 2p4, नहीं यार 2p2। 2p2। हाँ, तो इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसका है, कार्बन का। फिर कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन आता है ना, 14। तो इसका कितना होता है, Yes, ma'am. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखना 2 दूनी 4 6 10 यस मैम, 12, NH2 NP2 होता है। यस मैम। है ना। तो इसका भी कितना हो गया, 4। तो उसमें क्या 4 Four. 4 बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये 4 बॉन्ड बना के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कर लेता है, 8 कर लेता है ना। यस मैम। तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि ये मतलब इम्प्योरिटीज हम डाल देते हैं इसमें। इम्प्योरिटीज कौन कौन सी डालते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे इसके बाद 13 और 15। 13 और 15 ग्रुप की, जैसे ये 13 होता है ना, ये 14 होता है, और एक 15 ग्रुप, तो इसमें कार्बन सिलिकॉन चल रहे हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम चल रहे हैं। 15 ग्रुप में आता है शायद फास्फोरस, यस यस मैम। मैम। यस मैम। है ना। और 13 ग्रुप में क्या आता है, एक बताना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। यस 13 14 15, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो बोलो, बोरॉन। तो क्या करेगा ये जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी ना इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन बच के ये 4 फास्फोरस से बॉन्ड बना के 8 कर लेगा। 4 बॉन्ड बना लेगा ना ये, तो 8 हो जाएंगे। तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फास्फोरस वाली इंप्योरिटी डाल देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्रिएट हो इलेक्ट्रॉन की जाते हैं, संख्या ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन जाती हो जाते हैं। है ना। N प्रकार का ज्यादा। और ये क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, यस मैम। जिसमें ma'am. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या चाहता है कि अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो वो 3 से बॉन्ड बनाएगा भी तो 6 ही होंगे। तो वो क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आए। तो वो एल्यूमिनियम नेगेटिव होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। या ऐसे बोल ले, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, या उसको उल्टा करके बोल सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, जब Yes, एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी डाल देते हैं। तो जरा देखें एक बार क्या बोलता है ये चैप्टर। तो इधर आते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको सबकी हिंदी समझाती जाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का आजकल हम यूज कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये चैप्टर पहले बोर्ड में है कि नहीं है, पहले ये बताओ। है मैम। है मैडम। हाँ, तो फिर उस हिसाब से पढ़ाऊं मैं, क्योंकि फिर तो मैं क्या थोड़ा आपको यूज भी बताऊं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका यूज हो रहा है मोबाइल में, चिप्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में। बेसिकली एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स का यूज हो रहा है। और आपको पता है चाइना इसी चीज में एक्सपर्ट है, सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना।
यस मैम। तो टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, न्यूक्लियर फिजिक्स और मैनी मोर इसमें सब में यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर जो होते थे वो एक कमरे के साइज के बराबर हुआ करते थे, बड़े बड़े, यस मैम, शुरू का तो ठीक है ना, बहुत पहले जब कंप्यूटर की खोज हुई थी, ठीक है। उनमें जो एनर्जी यूज होती थी वो भी काफी ज्यादा थी, लाइट वगैरह का जो कंजप्शन था वो भी बहुत ज्यादा था। लेकिन जब से सेमीकंडक्टर का हमने खोज देखी, उनकी यूज देखा, तो वो उन्होंने डिवाइसेस के साइज को काफी छोटा कर दिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस आर नॉट ओनली स्मॉल इन साइज, साइज भी छोटा है और ये पावर भी कम कंज्यूम करते हैं। आप तुम देखो कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, मोबाइल होता है, कितनी कम पावर खाता है ना। मतलब ये तुम कहते हो नहीं मैम 12 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है, अरे डिस्चार्ज तो होता है, लेकिन जो बिजली का बिल आता है ना उसको चार्ज करने में, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल आता है। जैसे कूलर पंखा चलता है तो कितना बिल बन जाता है, एसी चलता है तो कितना बिल बन जाता है, लेकिन मोबाइल में चिप लगी हुई है सेमीकंडक्टर, तो अपन मोबाइल को चार्ज करने में जो महीने भर का खर्चा है वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल आता है यस यस मैम। मैम, है ना। हैव लॉन्ग लाइफ टाइम्स, उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, एंड आर मोर एफिशिएंट देन वैक्यूम ट्यूब्स जो पहले कभी यूज करा करते थे। दैट इज व्हाई दीज हैव रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स नियरली इन ऑल एप्लीकेशंस। तुम देखो पहले के जमाने में, आज से सही 20 साल पहले की चले जाओ, टीवी देखना तुम, पहले के टीवी बड़े बड़े डब्बे होते थे कंप्यूटर जैसे, और Yes, ma'am. आजकल एक पतली सी एलईडी लाइट आने लग गई है, मतलब एलईडी स्क्रीन आने लग गई है, समझे। यस मैम। यस पहले मैम। दीवार पे कहाँ टंगते थे टीवी, पहले उसका कैबिनेट आता था टीवी का, अब तो दीवार पे हैंग हो जाता है ना, क्योंकि पतली सी लाइन हो गई, ऐसे ऐसे पतली सी एलसीडी हो गई एक तरीके से। पहले ना डब्बे होते थे, पता नहीं अंदर कोई सामान वामान होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। तो दिस इज why these have replaced vacuum tubes nearly in all application. As an example, we can consider the case of a computer in early days. कंप्यूटर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। पहले के जमाने में द वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर, वो इतने बड़े थे जितने रूम के साइज होते थे, और वो सिंपल कैलकुलेशंस कर पाते थे, मतलब उनका काम भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अब जो पर्सनल कंप्यूटर आप देखते हो वो बहुत छोटे होते हैं और काफी सारे काम कर देता है। मतलब तुम देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसके ऑपरेशंस भी बेटर होते जा रहे हैं। नीडलेस टू से दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, और ये सब पॉसिबल हुआ है इसी चैप्टर के कारण, ठीक है ना। तो वैसे चैप्टर बहुत गंदा है, लेकिन इसी का यूज है जिसकी वजह से हम जूम पे पढ़ पा रहे हैं, है ना। यस मैम, बैठे आज। ठीक है, चलो एनीवेज, खैर ये तो छोटे छोटे यूज हैं कि अगर मान लो सेमीकंडक्टर का यूज आ जाए तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि छोटे साइज होता है उनका, ये पावर बहुत कम खाते हैं, ठीक है। अब क्या बात करनी है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है। हाँ, अब देखो कि सबसे पहली चीज जो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में भी बात की थी। अच्छा, अब इसमें ना सुनो मेरी बात, इसमें मैं जो कहूंगी ना वही वही नोट्स में लिखना आप लोग। इसमें है ना ज्यादा कुछ नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स तो देखो तुम ये है पूरे, ये पूरी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी खोल लो तुम, इसको खोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये देखो ये थ्योरी है और ये पूरी सब थ्योरी है इसके अंदर। तो मैं आपको कॉपी में वो चीजें लिखवाऊंगी जो आपको पढ़नी है और दिमाग में रखनी है, मतलब जिनको याद करना है प्रॉपर। जैसे मैंने लॉजिक गेट बता दिया आपको कि ये याद रखना है अपन को, इस पे क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही डायोड पढ़ाऊंगी मैं, ऐसे ही आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगी मैं। और आपको बोर्ड के लिए क्या करना है, बोर्ड के लिए आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी, बोर्ड के लिए आपको क्या करना है कि आप जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन का आपको आंसर क्या क्या दे के आना है, उसको प्रिपेयर करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है जो बोर्ड के पीछे दे रखा है और जो लास्ट 5 सालों में पूछा गया है, ठीक है बेटा। यस मैम। है ना, क्योंकि इसमें तो थ्योरी ये है कि आप लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, इतनी थ्योरी है। तो मैं काम काम की चीजें लिखवाऊंगी, और क्योंकि जितने बड़े नोट्स बनवा दूंगी उनको पढ़ने में भी उतना ही जोर आएगा। तो खैर अब जैसे मैं ये सब चीजें नहीं लिखवाऊंगी कि मेटल का ये होता है, सेमीकंडक्टर का ये होता है, इंसुलेटर का, बस हमें समझ में आना चाहिए कि कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो मेटल की सबसे ज्यादा होगी, सेमीकंडक्टर की उससे कम होगी, और इंसुलेटर की उससे भी कम होगी, ठीक है। है ना। अब मेटल्स में क्यों ज्यादा होती है कंडक्टिविटी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती बहुत ज्यादा है ना। इंसुलेटर्स में बिल्कुल ना के बराबर होती है, और सेमीकंडक्टर में होती है लेकिन कम होती है मेटल्स की मेटल्स के कंपैरिजन में,
ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब उसने एक चीज डिनोट कर रखी है रो, और एक चीज डिनोट कर रखा है उसने सिग्मा। सिग्मा कंडक्टिविटी और रो रेजिस्टिविटी है। तो तुम सोचो कि मेटल की अगर दोनों एक conductivity- दूसरे के इनवर्स होते हैं। हाँ, तो देखो तुम अगर कंडक्टिविटी को 10 Yes, टू द ma'am. पावर 2 बोल रखा है, तो रो को 10 टू द पावर -2 बोल रखा है। यस अब मैम। आप क्या करना कि या तो रो याद करना या सिग्मा याद करना, और रेंज याद कर लेना। जैसे मेटल की रेंज क्या है, सिग्मा की 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8। फिर सेमीकंडक्टर की 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -6 तक जा रही है। मतलब तुम सोचो कि इसकी जो लोएस्ट है ना, मतलब 10 टू द पावर 8 है ना हाईएस्ट जो उसकी कंडक्टिविटी है, उसको 1000 से गुणा करो तो ये 10 टू द पावर 5 बनेगा, है ना। और 10 टू द पावर 5 और जा कहां दी -6, तो मतलब देखो रेंज देख रहे हो आप कितनी ज्यादा है। और ये -11 बहुत से ज्यादा है -19 में पहुंच गया। तो आप एक रेंज याद रख लो, लगभग लगभग इसकी रेंज तो याद कर लो 10 टू द पावर 5 + 5, ठीक है। 2 और 8 का बीच का ले लो, 10 टू द पावर 5 की रेंज में याद कर लो इसको। इसको आप याद कर लो कि 10 टू द पावर 1 के आसपास ले लो, इस तरह से याद कर लो। और इसका 10 टू द पावर -15 की रेंज में याद कर लो। मतलब एक एक वैल्यू आपको थोड़ा याद रहे, थोड़ी रेंज पता हो, बस हल्का सा इतना रेंज पता हो। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेटल्स की कंडक्टिविटी भी लिखवा रही हूँ मैं। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी की रेंज वैसे तो 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 दे रखी है, बट मैं मोटा मोटा रेंज 10 टू द पावर 5 लिख लेती हूँ। सेमीकंडक्टर की रेंज वैसे तो दे रखी है मेरे को 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -6 दे रखी है। तो मैं इसकी बीच की रेंज ले लेती हूँ कुछ 10 टू द पावर -1 ऐसा ले लेती हूँ, है ना। और इंसुलेटर्स में यही रेंज में करीब करीब 10 टू द पावर -15। तो आपको तुमको 11 थोड़ा सा क्या वेरिफिकेशन पता लग जाएगा, बस हल्का सा एक वो पता लग जाएगा। चले आगे बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास ये। अब द वैल्यू ऑफ रो एंड सिग्मा गिवन, ये तो सिर्फ एक तरह से बोला है ना कि उसने बस मैग्नीट्यूड दिखाने को दिखाया है, लेकिन इनकी ये रेंज से बाहर जा सकते हैं, बोल दिया ना उसने खुद ने ही। रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सिर्फ रेजिस्टिविटी से आप मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिसाइड नहीं करते हो, कुछ और डिफरेंसेस भी होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा इस चैप्टर में इंटरेस्ट है बिकॉज किसकी स्टडी करना, सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करना। और सेमीकंडक्टर्स कौन कौन है, तो वो है जो हमें सिलिकॉन, जर्मेनियम मिलता है, ठीक है ना। ये तो प्योर सेमीकंडक्टर हो गए, जैसे प्योर सिलिकॉन का बनना और प्योर जर्मेनियम का बनना। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं ना, कंपाउंड बोल देते हैं उसको, जैसे जैसे CDS, GAS, CDS, यस मैम। है ना, ये तुमने पढ़े होंगे यस मैम, केमिस्ट्री में पढ़े। केमिस्ट्री में पढ़े। अब ये ऑर्गेनिक पॉलीमर और ये सब याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको एनसीईआरटी में भी काट देना, कहीं काम नहीं आते। अब क्या आता है बेटा, ये आता है एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड की कहानी क्या है। ये जो पूरी कहानी है अगले 2-4 पेजों की, वो मैं समझाती हूँ शॉर्ट में, फिर आप इसको पढ़ना, ठीक है ना। उसमें जो पार्ट चीजें समझ में नहीं आया वो बताना मेरे को। देखो क्या होता है कि आपने कहा कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे कंडक्टर का एक एग्जांपल दें तो सोडियम ले लिया अपन, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है ना। यस मैम। तो बेसिकली ये है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन तो पैक है, बस ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो बेटा सुनो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3s, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है ये, क्योंकि देखो 2 तरह के बैंड्स होते हैं, कहीं भी अपन कोई भी एलिमेंट ले लें। एक होता है वैलेंस बॉन्ड बैंड, संयोजी बैंड, है ना, और एक होता है कंडक्शन बैंड। 2 तरह के बैंड होते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है कि जो ये बैंड गैप होता है,
ये बैंड गैप काफी कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं इसमें कि होता ही नहीं है। ये बैंड जो है ना, ये इनफैक्ट ऐसे ओवरलैप कर रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बॉन्ड में होता है, वैलेंस बैंड में, ये आराम से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इस तरीके से ये पूरे मेटल में ट्रेवल कर लेता है वैलेंस बैंड के थ्रू। मतलब ये अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ना होके ये लूजली बाउंड होता है, जिसके कारण जैसे अपन कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन विचरण कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो ये कंडक्शन से वैलेंस में अपने आप आ जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर, मतलब अच्छी करंट पास चालक करते हैं, होते हैं। क्योंकि हाँ कंडक्टर्स चालक होते हैं। जैसे मतलब तुम बोलो कि लकड़ी वुड होती है कहने का मतलब ये है कि ये जो बैंड गैप होता है, या ऐसे बोल लो कि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन का आखिरी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में कंडक्टिविटी नहीं होती है, जब उसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तब कंडक्टिविटी होती है। तो वो अपने आप चला जाता है, या यूं बोलो कि जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस एक दूसरे पे व्यापित हो जाती ओवरलैप ही है। तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तो वैलेंस में था, अभी कंडक्शन में, अभी वैलेंस में, अभी कंडक्शन में, तो उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब जो कंडक्टर्स के अंदर या मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी इजीली फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल्स कंडक्टर होते हैं, जबकि जबकि इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में वो गैप काफी ज्यादा होता है। ज्यादा इस होता वजह है से इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो कंडक्टर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको, एक मिनट देखें जरा। जैसे इसने बोला है एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी बैंड्स, ठीक है। तो देखो इसने बोला है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये वही एनर्जी गैप की बात हो रही है, ठीक है। और इसने बोला है कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। देखो क्या होता है ना कि जैसे ये अपन एनर्जी भी बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाते हैं, एक मिनट रुको पीपीटी, हाँ देखो ये अपन बोल रहे हैं कि ये वैलेंस बैंड है। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, अरे भाई पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ देखो हाँ देखो बेटा, तो यहां पर ये चीज, ये अपन ने बोला वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये अपन बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड, ये अपन बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। और तुमने एक चीज और पढ़ी थी बोर्स मॉडल में, कि जैसे मान लो ये तुम्हारा n इक्वल्स टू 1 है ना, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है। तो मैं बहुत ज्यादा केमिस्ट्री तो नहीं समझती, बट हमने ना इनकी एनर्जी डिफाइन की थी, अगर आपको याद हो तो। 1 की एनर्जी डिफाइन की थी, 2 की एनर्जी डिफाइन की थी, 3 की एनर्जी डिफाइन की थी। कौन से फॉर्मूले से? -13.6 है ना। डिफरेंस होता है। तो अब जैसे सपोज करो कि तुम्हारा ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है, जैसे सोडियम कोई ले लें, तो उसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, n वाले में, इसमें है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमने कहा कि 3 से 4 के बीच में भी ना ऐसे छोटे छोटे पतले पतले एनर्जी सेट्स होते हैं, यूं ऐसे पतले पतले, ऐसे डिवाइड कर दिया उनको भी। तो उसी सेट्स को ना, नीचे वालों को तो हम बैलेंस बैंड बोल रहे हैं और ऊपर वालों को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। तो फॉरबिडन गैप क्या है, फॉरबिडन गैप क्या है, ये गैप है। तो कंडक्शन बैंड का तो आप बोलो मिनिमम, और वैलेंस बैंड की क्या बोलो आप, मैक्सिमम। यही होगा ना गैप, यस है ना, ये गैप हो गया। अब देखो मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि n इक्वल्स टू 3 के पास ऐसे छोटे 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 छोटे, मतलब ये इमेजिनरी शेल मान लो आप, ये इमेजिनरी शेल मान लो आप, है ना। अब देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैम, तो टाइम हो गया। मैम टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में। हाँ मैम 3 मिनट। नेक्स्ट क्लास का हो गया, 10 मिनट ब्रेक भी हो गया। अच्छा 6:50 से तो क्लास शुरू हो जाएगी, मेरे को लगा 6:50 पे खत्म होती है। ठीक है तो कल पढ़ाती हूँ मैं, है ना, फिर इसके आगे की कहानी। तो आज का होमवर्क दे दिया है मैंने, हाँ PDF भेज दो। हाँ पीडीएफ भेज देती हूँ मैं हाथों हाथ। और कल आप होमवर्क करके लाना वो वाला,
चैप्टर खत्म कर देंगे अपन 2-3 दिन में, बस ये वाला इस वीक में। फिर अपन पढ़ेंगे EM वेव्स और POC, ठीक है। POC ओके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, एक दिन के चैप्टर है बस ये। एक लेक्चर में EM वेव्स, एक लेक्चर में POC, 3 लेक्चर को और खींच के मानो सेमीकंडक्टर। चलो बाय बाय। GPH